मंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उनको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ना है, उसी में पूरे देश को उलझा करके दिमाग डाइवर्ट करके रखना है। और रुपया गिर रहा है कि इसका प्रतिष्ठा गिर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसका इज्जत गिर रहा था, अब इसका कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं है। इसको आने वाली है, जब सरकार बनने वाली थी 2014 में, तो आप देख रहे होंगे कि वही गोदी मीडिया जो है बुलेट ट्रेन चला के तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमसे अगर पूछ रहे हैं आप तो हम बता रहे हैं, बीजेपी पाप धोने का मशीन रखा है, उसमें जो रहता है। यादव जी ने कहा था, जो कि अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपने पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल के चैनल पर, और मैं आपके साथ आसिफ। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये सासाराम के राजद के कद्दावर नेता में से एक हैं, जिनको हम लगातार सुनते आते हैं। कभी भी राजद का कोई भी कार्यक्रम हो, वो अपने आवाज़ के साथ वहाँ पर मौजूद रहते हैं और मीडिया बंधु को अपने बातों से अवगत कराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे साथ बैठे वीरेंद्र समाजवादी जी की। वीरेंद्र समाजवादी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे लोग देख रहे हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, प्रणाम, सलाम, आदाब है। बताइए क्या जानना चाहते हैं हमसे। तो वीरेंद्र जी से आज हम बात करेंगे, अभी जैसे ही बिहार में सत्ता पलट हुई है कुछ दिनों पहले, तो नई सरकार आई है महागठबंधन की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये राजद के नेता हैं, महागठबंधन के ये भी साथी हैं। तो वीरेंद्र जी, आपसे हमारा पहला सवाल है, गठबंधन की सरकार बन गई है, बिहार में सत्ता पलट हो गया है, मुख्यमंत्री एक बार पुनः महागठबंधन के साथ आ गया, भाजपा का साथ उन्होंने छोड़ दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बार फिर से बिहार में गरीबों का राज स्थापित हुआ है। निश्चित रूप से जो लालू यादव के जो लोग थे, जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, जो शोषित थे, दलित थे, एक बार उन लोगों में काफ़ी उत्साह है। वे लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार फिर से हमारी सरकार आ गई है। काफ़ी खुशी है लोगों में, ये उल्लास है, और निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। हमारा दूसरा सवाल है आपसे, बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भी नीतीश कुमार जी बने हैं, नीतीश कुमार जी ही थे, लेकिन फ़र्क ये है कि सत्ता पलट हो गई है। पहले वो भाजपा के साथ थे, एनडीए की सरकार थी, और अब महागठबंधन के साथ आ गए हैं। तो जैसे ही महागठबंधन के साथ आ गए, भाजपा वाले उनके ऊपर निशाना साधने लगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश में अंग्रेजी हुकूमत की सरकार चल रही है। भाजपा की सरकार मतलब हुकूमत की सरकार। आज देश में सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति राज कर रहा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये देश जो है गर्त में जा रहा है, कोई इसका माई बाप नहीं है। और नरेंद्र मोदी अपना पूरे देश पर ये आजमा रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं पूरे देश की जनता कर रही है या नहीं कर रही है। थाली पिटवाया उन्होंने, पूरे देश की जनता थाली पीट दी। दीप जलवाया, पूरे देश की जनता ने दीप जलाया। अब देखिए, झंडा तो हर लोगों के दिल में है, यहाँ हर हिंदुस्तानी के दिल में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो हैं मिल करके इस देश को आज़ाद किया है, सब एक हैं, और वे सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी जी। अब झंडा को लेकर के उन्होंने आजमाया कि लोग झंडा बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं पेट्रोल, अगर सब लोग हमारा कथना मान रहे हैं, अगर हम पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी कर देते हैं तो इसमें कोई इफ बट नहीं है, लोग खरीदेगा ही खरीदेगा। अभी मेरा मान रहा है, निश्चित रूप से इस देश का जो राजा है वो आपको कहाँ ले जा रहा है पता नहीं है, निश्चित रूप से गर्त में ले जा रहा है। और आने वाले जो हालात हैं, अभी जो आप लोगों ने देखा, पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा, जो श्रीलंका की हालात है, उस तरफ, उस दिशा में हमारा देश जा रहा है। तो बीजेपी के पास तो यही है कि डराएगा ही। नीतीश कुमार थे तो ठीक थे, बीजेपी के साथ थे तो ठीक थे, अब आरजेडी के पास आ गए हैं तो निशाना साधेगा ही साधेगा। लेकिन ये निशाना साधने में कुछ नहीं है, एक लोग नहीं बचेगा। अब पूरे देश में ये मुहिम शुरू हो गया है। पूरे देश का जो बीजेपी का एंटी मुहिम जो है, महागठबंधन, पूरे देश में ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, या यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, पूरा देश जो है अब एक होगा।
इनको उखाड़ फेंकने के लिए, और 2024 में निश्चित रूप से इनका बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। भाजपा के कुछ नेता ईडी और सीबीआई का हवाला दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे उनके पास क्या है? आज देश में देखिए, आप जो हैं हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी बात को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मीडिया में जो बात, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, और मीडिया को इतना गंदा शब्द से संबोधित किया जा रहा है कि मीडिया के लोगों को सोचना चाहिए। गोदी मीडिया, वाह, ये शब्द बहुत ही शर्मनाक शब्द है। मीडिया के लोगों को ये बात नहीं कहना चाहिए, हम जैसे लोगों को। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया मतलब क्या? गोद में हो गया, किसी के गोद में चला गया। नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठे बैठे गोदी मीडिया, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही कहेगा। नरेंद्र मोदी जिस चीज को लेकर के सत्ता में आए थे, उन्होंने क्या कहा था? हम महंगाई 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 करके उन्होंने सत्ता में आया था। गैस सिलेंडर 350 से 400 रुपया हो गया था, तो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर चिल्ला रही थी। आज वही सिलेंडर 1200, 1100, 1200 का हो गया है। कहाँ कोई बोल रहा है? नरेंद्र मोदी जी जिस महंगाई का हवाला दे करके सत्ता में आए थे, आज वह महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उन लोगों के पास क्या है? अब तो डराएगा, धमकाएगा, शोषण करेगा, यही तो है। ईडी और सीडी सीबीआई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग समाजवादी हैं। हम लोग लालू यादव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू यादव एक विचारधारा है, और लालू यादव के जितने लोग हैं वो उस विचारधारा पर चलते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जेल बेल, ईडी सीबीआई सब लगा रहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने कहा था, जो कि अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपने पहली कलम से 10 लाख लोगों पर क्या कहेंगे आप? ये तो अच्छी बात है। क्या नौकरी मिल जाएगी पहले कलम से? ये अच्छी बात है कि लोग अब नौकरी की बात पूछने लगे हैं। मीडिया भी पूछने लगी है कि क्या होगा 10 लाख नौकरी का, क्या होगा 10 लाख नौकरी का। इससे पहले कोई मीडिया नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा कि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वो 2 करोड़ का क्या हुआ? 8 साल हो गया, 8 दूनी 16 करोड़ नौजवान को नौकरी मिलना चाहिए, 16 नौजवान को नौकरी नहीं मिला। लेकिन अब तो अच्छी बात है, ये जुमले वाली सरकार नहीं है। तेजस्वी जी का सरकार, लालू यादव का सरकार, अब तो हमारे साथ नीतीश कुमार भी आ गई। ये सरकार जो है जुमले वाली सरकार नहीं है। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की पहली कलम से हमारे माननीय नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था। तो 10 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, हो सकता है 20 लाख भी हो सकता है, लेकिन नौकरी मिलेगा। ये जुमला वाली बात नहीं होता है। यहाँ हम लोग बात के पक्के होते हैं। वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वैसी बात नहीं है। निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा बिहार में। और हमारे नेता जो हैं प्रतिदिन लगे हुए हैं, हर विभाग का मीटिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस विभाग में कितनी पद रिक्ति है, और निश्चित रूप से जल्दी ही बिहार में बहाली वैकेंसी निकाली जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा अगला सवाल होगा आपसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी के ऊपर। जमा खान जी जो कि पूर्व में जब एनडीए की सरकार थी तो भी वो मंत्री थे, और वर्तमान में भी उन्हें उसी पद पर रखा गया, और वो भी उसी पद पर मंत्री हैं। तो पहले जब भाजपा के साथ एनडीए की सरकार थी तब उनके ऊपर कोई भी आरोप सामने नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई वैसे ही उनके ऊपर बलात्कार का आरोप, उसके साथ साथ कई 16 आरोप सामने आ रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी लोग बीजेपी में चले जाते हैं उनका पाप धुल जाता है। जब वो बीजेपी के साथ थे तो उन पर कोई पाप नहीं था, उनका पाप धुला हुआ था। वॉशिंग मशीन है, जिसे कपड़ा धोने का मशीन होता है वॉशिंग मशीन, वैसे ही वॉशिंग मशीन है बीजेपी रखा है पाप धोने का। उसके साथ जो भी है सब स्वच्छ साफ है। अगर सीबीआई और ईडी जो है स्वतंत्र हो जाए, निष्पक्ष हो जाए, और निश्चित रूप से सही अगर काम करने लगे, तो बीजेपी का एक नेता नहीं बचेगा। कोरोना काल में सब लोग त्राहिमाम 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 कर रहा था, अर्थव्यवस्था हमारी गिर रही थी। उस समय अमित शाह का बेटा जय शाह का जो आमदनी जो है 16 गुना बढ़ गया। आज अडानी अंबानी जो है विश्व में चौथा सबसे धनी व्यक्ति अडानी बन गया, और हमारा देश जो है डीजीपी हमारे देश का जो है गिर रहा है, नीचे जा रहा है। और यही प्रधानमंत्री कहा करते थे कि रुपया गिरना मतलब देश का प्रतिष्ठा गिर रहा है। अब क्या देश का प्रतिष्ठा बढ़ रहा है?
उनसे तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमसे अगर पूछ रहे हैं आप तो हम बता रहे हैं, बीजेपी पाप धोने का मशीन रखा है, उसमें जो रहता है उसको साफ रहता है। और निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि देश में अंग्रेजी हुकूमत की सरकार चल रही है। जो व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा, बीजेपी एंटी होगा, वो देश का दुश्मन होगा, देशद्रोही होगा। यही बात है और कुछ नहीं। कल भी जमा खाजी साफ थे और आज भी साफ हैं, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वीरेंद्र जी, हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 15 अगस्त 2022 को बुलेट ट्रेन आने वाली है, मतलब बुलेट ट्रेन जो है तो भारत में चालू हो जाएगी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ करना उड़ना तो है नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा को लेकर के सरकार में आए थे। सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो दिमाग है हैंग कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, दिमाग को हैंग करके अपने कब्जा में रखे हुए हैं। कभी बुलेट ट्रेन का सपना दिखाएंगे, कभी मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, कौन इंडिया बोलते हैं। इनको तो सिर्फ बोलना है। ये आदमी बोलने वाला है, कुछ करने वाला है नहीं। ये आदमी अपने सजने संवरने पहनने में, अब विदेश घूमने में ये आदमी व्यस्त रहता है। इसको देश से कुछ लेना देना नहीं है। अब बुलेट ट्रेन आने वाली है, जब सरकार बनने वाली थी 2014 में, तो आप देख रहे होंगे कि वही गोदी मीडिया जो है बुलेट ट्रेन चला चला के दिखा रही थी कि हमारे देश में भी जब मोदी जी बन जाएंगे तो ऐसा ही होगा। 8 साल हो गया, पूरा सिर्फ और सिर्फ 1 साल उन्होंने मौका मांगा था कि हमें 1 साल दे दीजिए, लगता है कि जादू का छड़ी लेकर के आएंगे अब पूरा देश को बदल देंगे। कहाँ कुछ हुआ? कुछ होने वाला नहीं है। ये मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, बुलेट ट्रेन ऐसे ही झांसा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे नहीं। इनको जल्दी से फेंकना होगा उखाड़ के, नहीं तो देश जो है महागर्त में जाएगा। हिंदू मुस्लिम, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बचा है, हिंदू मुस्लिम। अरे सरकार का काम है मंदिर बनाना और मस्जिद बनाना। भाई सरकार मंदिर मस्जिद में व्यस्त है, हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है, दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा में व्यस्त है, लोगों को भाईचारा भंग कर रही है। यहाँ हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल करके रहते हैं, सबको लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन अब लोग कुछ समझ रहे हैं इस बात को, लोग अब लड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से इनको हटाएंगे 2024 में, तब जाके लोगों को जो है शांति मिलेगा। हमारा अगला सवाल है वीरेंद्र जी आपसे, डॉलर के मुकाबले अगर रुपया देखा जाए तो काफ़ी स्तर गिर चुका है। $1 के बराबर 80 रुपया भारत के रुपए की कीमत हो गई है। भारत के इतिहास में पहली बार इतना रुपया गिरा है, इस पर क्या कहेंगे? कोई रोकने वाला नहीं है इसको, ये और गिरता ही जा रहा है दिन पर दिन। अरे अभी बहुत गिरेगा। ये आदमी को रुपया गिर रहा है कि इसका प्रतिष्ठा गिर रहा है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसका इज्जत गिर रहा था, अब इसका कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं है। इसको प्रतिष्ठा नहीं है, अपने प्रतिष्ठा के बारे में ये प्रधानमंत्री कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब कहते थे कि कांग्रेस की जब सरकार थी, रुपया गिरने का मतलब हमारे देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। अब क्या गिर रहा है बताइए? निश्चित रूप से ये आदमी कुछ करेगा नहीं और प्रतिष्ठा देश की गिर रही है। हम इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उनको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ना है, उसी में पूरे देश को उलझा करके दिमाग डाइवर्ट करके रखना है और कुछ नहीं करना है। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और धन्यवाद के साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाई। महागठबंधन की फिर से सरकार बिहार में आ गई। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना राजद के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र समाजवादी जी को, इनसे बिहार के सत्ता पलट के बारे में हमने बहुत सारे सवाल किए और इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने जवाब दिया उन सभी सवालों का। तो अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया आपको तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारा Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।